मार्शल राजेश कुमार, अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए, पसरूर के बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। वहां को लेकर के बाकायदा सर इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं और उधर पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एयर डिफेंस रेडार है उसकी अभी क्या हालत है। उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए वो एयर डिफेंस रेडार की तस्वीर, ये देख के तो लग रहा है ना कि उसमें डैमेज हुआ है, और इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए सर आज एक बात नहीं कही, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, ना उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, ना उनके डिफेंस मिनिस्टर जो वहां पे ही मौजूद थे। सर नहीं, वो क्या कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे जब दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऐसी कोई वो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जिससे वो इसको डिनाई कर सकें। और ये जो पसरूर है ये बॉर्डर्स के काफ़ी पास है, सो वेरी इजीली टारगेटेबल एंड वेरी वाइटल रेडार। जो उनका जो एरिया है उसमें काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने वहाँ जाके जो भी मोराल अपने लोगों का शायद बढ़ाने के लिए वहाँ गए हैं और उन्होंने एक शो किया है। और ऐसी चीज़ तो मतलब अगर इधर जाते तो दिख ही जाता ना कि पूरी जो उसका एंटेना है पूरा नीचे गिरा हुआ है, जला हुआ है। तो वहां जाके क्या दिखाते हो? नहीं, वहां जाकर के तो उल्टा आपने और बैकफायर कर दिया ना, क्योंकि अब पसरूर का नाम पूरी दुनिया लेगी, फिर लोग गूगल करेंगे पसरूर, फिर ये तस्वीर सामने आएगी, फिर दिखाई देगा कि भाई आपके रेडार में इतना बड़ा छेद हुआ पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे एरो से दिख भी रहा है कि यहाँ पे आपका ये सिस्टम होना था। इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और क्यों ये जो एक छेद की बात कर रहे थे वैभव भी, ये पाकिस्तान की रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद है सर। ज़रूर। और देखिए, जो भी एयर डिफेंस जिस तरह से कभी भी सेटअप होता है तो हमेशा उसके लिए उसकी जो साइटिंग और जो स्ट्रेटजी है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है ये सब देखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो अब नए स्पेशलिस्ट वेपन्स आए हैं, जैसे ब्रह्मोस, जैसे स्पाइस, जैसे रैम्पेज, जैसे हैमर, और फिर साथ में जो रफाल का जो मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल, तो ये सब जो है काफ़ी सक्षम है इन सब टारगेट्स को टेक ऑन करने के लिए। और हेरोप जो है हमारा जो हार्पी, वो यूएवी, वो भी काफ़ी सक्षम है, एंटी रेडार यूएवी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं उनके एयर डिफेंस को नलिफाई करने की कि पसरूर नहीं होता तो कोई और जगह होती तो उसको भी टेक आउट कर लेते। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोरल बूस्टिंग या बिल्डिंग, क्योंकि लोग हताहत हुए हैं वहाँ पे, और उसमें भी आपको कॉपी करना पड़ा कि भाई पहले वहां जाकर के हमारे प्रधानमंत्री चले गए हैं आदमपुर, तो आपको लग रहा है कि मेरे को भी कहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी एक और बहुत जरूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। टैंक के ऊपर जब खड़े हुए थे और जिसकी बात सब लोग कर रहे हैं, जब शहबाज शरीफ टैंक के ऊपर चढ़े तो उसके नीचे एक बैनर लगा हुआ था, अगर आप वो दिखा सके तो उसके नीचे बैनर लगा हुआ था। यहां पे आप देखिए लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ऊपर खड़ा कौन हुआ है? अहमद मुफ्ती खान, शहबाज शरीफ और ठीक बगल में जनरल आसिम मुनीर। अब देखने वाला समझ ले कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असल में है कौन, यहां पे जनरल या फिर शहबाज शरीफ, अहमद मुफ्ती खान, दोनों का ही नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें भाई, आपने अभी जिक्र किया न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, ये गोरों का अखबार है। ये जो है गोरों के अखबार को आप क्यों प्लीज कोट कर रहे हैं? ये गोरों ने बनाया हुआ मुल्क है, जाली मुल्क। इनका बाबाए कौम जो है लॉर्ड माउंटबेटन था और विंस्टन चर्चिल था। मुझे ये इनके देखे, इनसे आप अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई? ये वक्त का जाया कर रहे हैं इन बेकारी से। चीन के बेकारी, अमेरिका के बेकारी, जब इनको आईएमएफ का लोन मिलता है तो ये इतने खुश होते हैं जैसे इनको ईदी मिल गई हो, जैसे बच्चों को मिलता है ना ईदी। ये आईएमएफ के लोन पे इतने खुश होते हैं। ये देखें, हम जो है बलोच, आपके बेटे और बेटियां, हम आपके सबसे बड़े एसेट हैं। हमारे लीडर ने एक दरख्वास्त की है आपसे
कि जो 93,000 ये बंदूकें वहां आपको सरेंडर किए थे ना ढाका में, सिर्फ आप हमें वो दे दे, और 10 गोलियों के साथ। ये जो आज ये इतना फ्रॉडिया मुल्क है, देखिए ये फ्रॉडिया मुल्क है, क्लस्टर मैं मुझे माफ कीजिए, ये फ्रॉडिया मुल्क है भाई। आपको ये कह रहे हैं कि कलमा के नाम पे बना है। आपको मालूम है जिन्ना और फातिमा के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात थे? मुझे तो शर्म आती है कहते हुए। ये बात हकीकत है, इसको आप लोग क्यों नहीं प्रोपोगेट करते, इसको आगे लाए दुनिया के आगे। सर हम इसलिए बात कर रहे हैं, नहीं एक सेकंड, हम न्यूयॉर्क टाइम की सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो पहले के दिन थे उसमें उन्होंने ये कहा था, और ज्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया है उनका यही कहना था, अगर वही तस्वीर पर रहिए प्लीज, यही उनका कहना था कि कुछ खास हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और अब उनको भी ये मजबूर होना पड़ रहा है जनरल अस्थाना। एक और तस्वीर वहीं से हम दिखाते हैं जहां पे जीप में जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को लेकर के जा रहे थे, पर ड्राइवर सीट में कौन थे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ। और कई लोग तो यही पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में असली में ड्राइवर सीट में यही तो है, और क्या शहबाज शरीफ यहीं से टाटा तो नहीं हो जाएंगे? आसिम मुनीर कई लोग कह रहे हैं उनको उनके इस्तीफे की तरफ ड्राइव करके ले जा रहे हैं। देखिए इससे साफ नजर आता है, सबसे बड़ा टेररिस्ट तो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर जी, जनरल अस्थाना, आसिम मुनीर सबसे बड़ा टेररिस्ट। देखिए इस चीज से साफ जाहिर होता है कि ड्राइवर सीट पर एक्चुअली कौन है। ये सिर्फ गाड़ी की ही नहीं, ड्राइवर सीट पर पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट में आसिफ मुनीर ही हैं, और जो कुछ भी हुआ वो आसिफ मुनीर के कहने से ही हुआ। और पद्मजा, आपका जो बयान था कि वेस्टर्न मीडिया, ना वेस्टर्न मीडिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही है कि सबसे पहले तो उन्हें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो उभरता भारत, विकसित भारत, वो बहुतों को रास नहीं आता है, और जाहिर है कि वो कोशिश ये करते हैं कि चाहे वो चीन हो या भारत हो, थोड़ा सा उसको रोका जाए। दूसरी मुसीबत सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, चीनी मीडिया भी कुछ ऐसे ही बात कर रहा था, और दोनों की प्रॉब्लम क्या है कि जो चीनी हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए, जो अमेरिकी हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए, उनकी इतनी धज्जियाँ उड़ गई हैं कि उनका मार्केट डाउन हो रहा है, और इसलिए उनको ये रास नहीं आ रहा था कि भारत ने जो इंडिजिनस हथियार हैं या रूसी हथियार हैं, उन्होंने इतना बड़ा धमाका कर दिया और ये हम दोनों के हथियारों का सत्यानाश हो गया। दोनों के जो आर्म्स मार्केट है वो क्रैश हो रहा है। तो ये इनको सबसे ज़्यादा रास नहीं आ रहा है, और ये मीडिया जो है ये इन्हीं से पैसा मिलता है। तो ये पैसे के ऊपर है